नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। ये दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ गौरी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुई थीं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं दुर्गा अष्टमी का महत्व और उसकी पूजा विधि। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन खास माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था, जिसके बाद नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर समस्त संसार की रक्षा भी की थी। इसलिए ये 2 दिन खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिन तक पूजा नहीं कर पाते हैं और व्रत नहीं रख पाते हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रख कर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में पूजा करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी महागौरी हैं। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ गौरी कठिन तपस्या कर गौरव वर्ण को प्राप्त कर भगवती माँ गौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। गौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली और भक्तों के अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली देवी है, जिसका मतलब है शरीर में उत्पन्न नए नए प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण करती हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। ऐसे में साधक को इस दिन माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। आपको सुबह उठकर स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद घर की छत पर लाल रंग का ध्वज लगाएं। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, चावल और मोगरे का फूल अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र का जाप करें, साथ ही माँ की आरती उतारें। माता को उनके प्रिय भोग नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा माना जाता है कि 9 कन्याओं की सेवा से माँ प्रसन्न होती है और ऐसे में आपका व्रत भी पूर्ण माना जाता है। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही कई जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।